इस बार शिक्षा व्यवस्था एक नए अंदाज में नजर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय से पहले जारी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नए सत्र की शुरुआत भी तय समय से पहले करने का फैसला किया। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के साथ प्रवेशोत्सव 2026 के जरिए हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजकीय विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से 2026-27 की शुरुआत नई ऊर्जा और जन भागीदारी के साथ राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने पर फोकस। 6, 10 और 15 अप्रैल को विशेष अभियान, 3 से 18 वर्ष के बच्चों का चिन्हीकरण, 16 अप्रैल से डिजिटल स्वास्थ्य जांच, मई में विशेष शैक्षणिक गतिविधियां। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत इस बार नई ऊर्जा और व्यापक जन भागीदारी के साथ होने जा रही है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे इस सत्र के साथ ही राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। सत्रारंभ के साथ शिक्षा आरंभ के संदेश को साकार करने के लिए राज्य से लेकर विद्यालय स्तर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करना और हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रवेशोत्सव को सफल बनाने के लिए इस बार घर घर जाकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष अभियान के तहत टीमों की ओर से प्रत्येक घर तक पहुंच बनाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और विद्यालय स्टाफ मिलकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सर्वे कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हाल ही में आयोजित मेगा पीटीएम ने इस अभियान को मजबूत आधार दिया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, एसीएस शिक्षा राजेश यादव और शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्वयं स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद मजबूत हुआ है और सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। इस बार की खास बात यह है कि 1 अप्रैल से विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विभाग ने ये सुनिश्चित किया है कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें पहले ही जिलों तक पहुंच चुकी हैं और बाकी की आपूर्ति भी समय पर पूरी कर दी जाएगी। यानी छात्रों को पहले दिन से ही किताबें और पढ़ाई दोनों मिलेंगी। विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल से डिजिटल स्वास्थ्य जांच अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत छात्रों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं मई महीने में आधारभूत दक्षताओं को मजबूत करने के लिए विशेष शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित होंगी। पिछले कुछ वर्षों में राजकीय विद्यालयों में हुए सुधार अब साफ नजर आ रहे हैं। स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक, इन सब ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है। छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं भी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऐसे में अब राजकीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मजबूत केंद्र के रूप में उभरते दिख रहे हैं। तो साफ है कि इस बार राजस्थान में शिक्षा विभाग सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव दिखाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे राजकीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मजबूत और विश्वसनीय केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में शिक्षा विभाग ने महज 24 दिनों में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करके इतिहास रच दिया है, तो दूसरी तरफ अब बच्चों के स्कूली शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है, जिससे साबित होता है कि आने वाले समय में राजस्थान में शिक्षा को नई गति मिलेगी। साथ ही प्रवेशोत्सव को लेकर शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर जुट गया है और घर घर जाकर अभिभावकों को इस चीज के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।